इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन होने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तमाम पैनल सामने हैं। लेकिन एक खास नाम है जो नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, कलीमुल हफीज साहब, जो पहले सिराजुद्दीन कुरैशी के काफ़ी हरीफ हुआ करते थे और उनसे बागी थे, लेकिन अब उनके साथ हैं और उनके पैनल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कलीम साहब, जो गुज़िश्ता इलेक्शन था उसमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खिलाफ आपने किस्मत आजमाई की थी, लेकिन इस बार उनके साथ हैं, क्या खास वजह रही? देखिए, वजह बहुत ही वाज़ेह है। वो ये कि जब मेरे इंटरव्यूज़ आए और मैंने चूँकि पिछले साल किताब भी लिखी थी इस पे, तो उन तमाम इंटरव्यूज़ को देखने के बाद सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का मेरे पास मैसेज आया कि हम मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने उनसे मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने मेरे काम को और मेरी सोच को सराहा। मैंने अपने मुतालबात रखे कि साहब, मैं ये चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी का लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे और हुकूमत को भी और कम्युनिटी को भी इसका एक एक ब्रिज का रोल अदा करना चाहिए। इस बात पे उन्होंने इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि कलीमुल हफीज़ साहब, जो मेरे साथ 20 साल से मैं जिनको जिताता चला आ रहा था, वो सारे साथी मेरे धोखा दे गए हैं। अब मुझे अच्छे साथियों की तलाश है और आप में मुझे वो बात नज़र आती है कि आपके पास विज़न है, फ़िक्र है और काम करते भी हो, तो आप ही बेहतर काम कर सकते हो। तो क्यों ना आप मुझे ज्वाइन करो, मैं आपको अपनी टीम में एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पे लड़ाऊँ, ताकि आप जीत कर आओ और काम करो, क्योंकि बाहर से रह के आखिर कब तक आप कहते ही रहोगे और काम करने का आपको कम मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने उनसे ये वादा किया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे काम करने का फ्री हैंड देंगे, मेरे मेरे जो मुतालबात हैं उसको आप एग्री करते हैं, तो मैं आपके साथ आऊँगा और मैं साथ आ गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके पैनल का वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ और मैं खुश हूँ और वो भी मेरी कारकर्दगी से खुश हैं। उन्होंने आपको एक नया दोस्त बनाया और आप उनके साथ जुड़ गए। लेकिन अब एक सवाल जो तमाम दूसरे पैनल हैं, आपके मुखालिफ पैनल हैं, वो एक सवाल उठा रहे हैं कि कलीमुल हफीज़ साहब तो बहुत कौम के लिए काम करने वाले हैं और वो नायब सदर के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो आपके सदर के उम्मीदवार हैं, यह पूरे पैनल पर एक ख़ास और मखसूस तंजीम या संगठन से जोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक मिसाल दे के आपको ये बात समझाऊँगा। जैसे मोहल्ले की मस्जिद होती है, उस मस्जिद का जो इंतज़ाम होता है, वो पूरे मोहल्ले के लोग उठाते हैं और वो लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों के भी होते हैं, मुख्तलिफ़ बिज़नेस के भी होते हैं, लेकिन चूँकि मस्जिद का मामला होता है, तो वो मस्जिद की तरह ही उसी को उसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर हमारे घर का मामला है, हमारे कौमी इदारे का मामला है। इस कौमी इदारे के अंदर जो आएगा, वो इस कौमी इदारे के ज़ाब्ते के हिसाब से चलेगा। उसी के उसका एक बाकायदा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है और प्लस पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चुनकर आएगा। वो सब उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, एमओए के लिए। तो इसलिए कोई किसी भी आइडियोलॉजी का हो बाहर, जब वो अंदर आएगा तो उसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ज़ाब्ते के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। और जब तक कलीमुल हफीज़ जैसा एक जो खिदमतगार, जो जिसने हमेशा पूरी ज़िंदगी कौम की बात की, मिली जहन रखा, मिली लिखा, मिली जो सोच के साथ साथ जो मिली जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं उन सब का ख्याल रखा, अगर वो उस बोर्ड में मौजूद रहेगा तो इंशाअल्लाह मिल्लत के ख़िलाफ़ किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी की भी आवाज़ हो। तो इसलिए ये मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल में मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल में नहीं, जितने भी टोटल 7 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं या 5 पूरे पैनल हैं, उनमें भी मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं। तो इसलिए कोई हैरान होने की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी हम इस बात का ख़्याल रखेंगे कि हर बात में हमारे जो मिल्ली मफाद है ना, या कौमी मफाद है, उनको सबसे ऊपर रखा जाए। एक सवाल ये है कि जो पिछला इलेक्शन था और इस इलेक्शन में आप क्या देखते हैं कि दोनों में क्या तब्दीली है और क्या खास है? देखिए, पिछले इलेक्शन में तो मुकाबला ही नहीं होता था, क्योंकि वो एक तरफ़ा होता था। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को बड़ी लीड होती थी और उनके मुकाबले में एक पैनल इस होता बार था। मुकाबला मानते हैं आप? इस बार क्या हो रहा है कि ये मल्टी एंगल मुकाबला है, ये बाइपोलर नहीं है, ये मल्टीपोलर है। दूसरी बात ये कि एसजीपीएम में पूरी अपोजिशन यूनाइट हो गई थी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खिलाफ, लेकिन उसका भी जो रिजल्ट आया था 54% ऑन एन एवरेज तमाम पॉइंट पे वो सिराजुद्दीन कुरैशी को मिले थे और 46% पूरी यूनाइटेड अपोजिशन को मिले थे। उसमें से कुछ लोग हमारे साथ से चले भी गए,
लेकिन कुछ लोग हमसे आके जुड़ भी गए, तो वो मोरलेस बराबर हो गया। तो हम 50% में हैं, बाकी सारे पैनल जो है रेस्ट 50% में है। तो इसलिए मुकाबला तो इस बार भी नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट इतने ज़्यादा हैं, 75 हैं, तो वो इतनी बातें कर रहे हैं कि आप कम्युनिटी को वैरायटी ऑफ आइडियाज़ मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ डिस्कशन मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि मक्कारी भी वैरायटी की मिल रही है। लोग किरदार कुशी इस तरह से कर रहे हैं कि आधी आधी काट के वीडियो चला रहे हैं, और वो मक्कार और अय्यार लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनको मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान नहीं समझते। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद उसी की बात कर रहे हैं, जिसमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से मुताल्लिक कुछ बातें कह रहे हैं आप, या उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, उसके उसके एंकर भी आप ही हैं, और मैं उसमें बात कह रहा हूँ, मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, जो हकीकत होती है मैं वो यानी 2000 ये तकरीबन 5 साल 19 पहले 19 में जब मैं किसी और चैनल के लिए वो इंटरव्यू शायद कर रहा था, वो तब है। की बात है। जी। लोग क्या कर रहे हैं कि उस वीडियो की क्लिप कट कर रहे हैं और फिर उसको चला रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं, चलिए वो भी कोई बात नहीं, वो चला रहे हैं, एक मरतबा चला दें, 2 मरतबा चला दें, मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान उसे देख लेंगे। वो सुबह से शुरू होते हैं और शाम तक 10-10 बार चलाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो यकीनन जिस पैनल के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उस पैनल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चूँकि मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान उनको ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो ऐसा शख्स जो ये हरकत कर रहा है। चूँकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस तरह की निचली और गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं की जाती। अरे पूरा इंटरव्यू चलाइए ना आप, पूरे इंटरव्यू में आदमी बात करता है, लंबी बात करता है, तारीफ भी करता है, कमियां भी गिनाता है, और यही खूबसूरती होती है इंटरव्यू की। लेकिन वो जो कमियां गिनाई गई उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो आईआईसीसी के लाइफ मेम्बरान हैं वो बहुत ही जी होश और समझदार और बहुत सीजनड हैं। वो सब समझते हैं कि किस वक्त पे कौन सी बात कहाँ कही गई और किसने कही, उनको सारे जाविये मालूम है। मुझे यकीन है इस बात का कि इस मरतबा मुझे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान अपनी न सिर्फ मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजेंगे, वोट से भी नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो कलीमुल हफ़ीज़ साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि जो सिराजुद्दीन कुरैशी का पैनल है, इसमें मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजी के लोग हैं, इसमें तमाम मेंबरान मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक सेंटर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम होगा, वही किया जाएगा, और ख़ास तौर पर जब तक कलीमुल हफ़ीज़ इस पैनल में हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।